friends, I am Dr. Pratiksha Tripathi. Welcome to my channel Homeopathic Vocab. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म नंबर 1। पिछले जो 3 लेक्चर दिए हैं उसमें इंट्रोडक्शन हुआ, डॉक्टर हैनीमैन जी की बायोग्राफी हुई, फिर कार्डिनल प्रिंसिपल बताए गए। थर्ड लेक्चर में एडिशन, डिफरेंट एडिशन हमने देखे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म सीरीज। तो एफोरिज्म फर्स्ट आज हम देखेंगे और टोटल कितने एफोरिज्म है 291। और जो फर्स्ट एफोरिज्म है वो शॉर्टेस्ट एफोरिज्म है, और जो अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट एफोरिज्म है 59। तो आइए सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म फर्स्ट, जो कि शॉर्टेस्ट है। दिस इज द शॉर्टेस्ट एफोरिज्म। और ये है क्या? मिशन ऑफ द फिजिशियन, कि फिजिशियन क्या का उद्देश्य क्या है। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। फ्रेंड्स, ये देखने में तो केवल 2 लाइन है, बिल्कुल छोटी सी, बहुत इजी सिंपल लग रही हैं, लेकिन अगर ब्रीफली देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पूरे ऑर्गेनन, पूरी हमारी प्रैक्टिस इसी पे डिपेंड करती है, इन्हीं केवल 2 लाइनों पे। तो आइए ब्रीफली इसको देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? द फिजिशियंस। फिजिशियन क्या होता है? फिजिक मीन्स द साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। फिजिक का मतलब क्या होता है? फिजिक, पहले हम फिजिक वर्ड को समझते हैं। फिजिक्स मीन्स द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। फिजिक्स का मतलब होता है कि मेडिसिन को प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, और ये एक आर्ट है और ये साइंस है, एक विज्ञान का पार्ट है कि, और ये आर्ट की तरह है कि हमें मेडिसिन को प्रयोग कैसे करना है। और फिजिशियन, कि जिसको पूरा नॉलेज हो इसके बारे में। फिजिशियन मीन्स वन हु स्किल्ड नॉलेज इन द यूज ऑफ फिजिक और द आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज डॉक्टर। फिजिशियन को क्या कहते हैं? डॉक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? फिजिशियन वन हु स्किल्ड, स्किल्ड मतलब उस चीज के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रखने वाला। किस चीज के बारे में? फिजिक। साइंस के बारे में, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे यूज करना है, तो इसके बारे में जिसको भी अच्छा नॉलेज होता है उसको हम कहते हैं फिजिशियन, दैट इज डॉक्टर। तो क्या हो गया? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली। तो अब इसके बाद हम फिजिशियन वर्ड का मीनिंग समझ लिया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। मिशन क्या है? तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? डॉक्टर हैनीमैन जी इस चीज को अच्छी तरह समझाना चाहते हैं। मीन्स द पर्पज फॉर विच वी आर बोर्न टू सेंड पर्सन फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। डॉक्टर हैनीमैन जी कहते हैं कि हमारा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, टू सेंड पर्सन फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन, कि उसको, रिलीजन को सब जगह प्रचार प्रसार करने के लिए। रिलीजन क्या है? एक फिजिशियन का रिलीजन क्या होता है? कि किसी भी सिक या बीमार आदमी की उस डिसीज को हटाना, उसकी सफरिंग को हटाना और उसे एक सिंपल नॉर्मल हाई लाइफ देना, ये धर्म है एक फिजिशियन का। तो डॉक्टर हैनीमैन जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, कि हमें अपने धर्म प्रचार का, हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। और धर्म प्रचार क्या है? कि हमें किसी भी सिक पर्सन की बीमारी को हटाना और उसको क्योर की तरफ ले जाना। तो इसको उन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया था? वेरफ। डॉक्टर हैनीमैन जी ने इसको नाम दिया था वेरफ। मिशन के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था वेरफ। फिर डॉक्टर सी व्हीलर ने इसको कन्वर्ट किया एम में। पहले इसको नाम दिया गया वेरफ मिशन के लिए, फिर कहा गया एम। एम किसने कहा? व्हीलर ने। फिर डजन, डजन ने इसी चीज को कहा ऑब्जेक्ट। जो मिशन है इसको सबसे पहले कहा गया वेरफ, किसने कहा? हैनीमैन जी ने। फिर बोला गया एम, एम के बाद इसको कन्वर्ट किया गया ऑब्जेक्ट में, और विल्स हॉप ने कहा था इसको कॉलिंग। तो ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वर्ड का यूज किसने किया। वेरफ बहुत बार पूछा गया है कि वेरफ वर्ड का यूज किसने किया था, तो डॉक्टर हैनीमैन जी ने किया था। और जो ऑब्जेक्ट वर्ड है ये मिशन में कब कन्वर्ट हुआ? इन 5th एडिशन चेंज टू मिशन। 5th एडिशन तक ऑब्जेक्ट चला, फिर उसके बाद मिशन में कन्वर्ट हो गया था। मिशन कब कहा गया? 5th एडिशन से। अब आइए समझते हैं हाई एंड ओनली। तो डॉक्टर हैनीमैन ने क्या कहा है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। तो मिशन समझ लिया, फिजिशियन समझ लिया, अब समझते हैं हाई एंड ओनली, कि हमारा एकमात्र सबसे पहला उद्देश्य क्या है।
द फिजिशियंस हैज टू रोल्स टू प्ले, कि दो रोल होते हैं, हमें सबसे पहले दो चीजें करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? टू क्योर डिसीज, सबसे पहले तो हमें पेशेंट की बीमारी को ठीक करना है। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? टू प्रिजर्व हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज इन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, कि हमें उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना है और इस तरह से कोशिश करना है, ऐसा ट्रीटमेंट देना है कि आगे उसको बीमारी ना हो, कि जो बीमारी से वो पहले भुगत चुका है अब उसका क्योर कर देना है सबसे पहले, और फिर उसको इस तरह से ट्रीटमेंट करना है कि आगे उसको ये बीमारी ना हो, उसको ये बीमारी से कोई आगे तकलीफ ना हो। अब समझते हैं हेल्थ। हेल्थ को वैसे मैंने जो कार्डिनल प्रिंसिपल बताए थे उसमें वाइटल फोर्स वाले पॉइंट में समझा दिया है कि हेल्थ क्या होती है, फिर भी देख लेते हैं दो लाइन। हेल्थ इज द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। हेल्थ क्या है? बैलेंस स्टेट होती है। बैलेंस स्टेट किसके बीच में होती है? हमारा जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है बॉडी का, और उसके सर्कमस्टांसेस, उसके चारों ओर जो भी इन्वायरमेंट है, सर्कमस्टांसेस है, उसके बीच में अगर बैलेंस स्टेट है तो वो हेल्थ की कंडीशन है। एज ए रिजल्ट, अगर ये हेल्थ की कंडीशन है तो उसका क्या होता है? द मैन फील्स ए सेंसेशन ऑफ वेल बीइंग, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल हेल्दी है तो वो अच्छा महसूस करता है कि उसको कोई भी सफरिंग नहीं है, वो अच्छे से उसकी बॉडी वर्क कर रही है। तो अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो जो कार्डिनल प्रिंसिपल मैंने बताए हैं आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं, और या फिर मैं वाइटल फोर्स वाला 10th एफोरिज्म जब पढ़ाऊंगी तो उसमें भी इसको बता दूंगी। तो अब आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिक। सिक क्या होता है? सिक होता है डिसीज्ड पर्सन एज ए होल। सिक को क्या कहा गया है? बीमारी को, जैसे पूरे बॉडी बीमार है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे हाथ में दर्द है कि पैर में दर्द है। क्यों दर्द है? हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटी आई है तो हमारे हाथ में दर्द हुआ है। और सिकनेस क्या है? डिसीज है। होम्योपैथी कंसीडर मैन एज ए होल, नॉट हिज इंडिविजुअल पार्ट। हैनीमैन सेज देयर इज नो डिसीज बट सिक pupil. Therefore, the sole duty of the physician is to heal the internal derangement of the vital force. होम्योपैथी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो होम्योपैथी में ये नहीं होता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट बीमार है, कि वो उसमें खराबी आ गई है, कि हमारी स्प्लीन खराब है, इनलार्ज है, या लिवर खराब है। नहीं, होम्योपैथी में देखा जाए तो पूरे बॉडी में ही कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आई है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पार्ट, बॉडी ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ है, एबनॉर्मलिटी आई है, तो वो बीमारी है, ना कि कोई पर्टिकुलर पार्ट। तो पूरी बॉडी को उन्होंने सिक बीमारी मान लिया है। तो इसलिए हमारे क्या सोल ड्यूटी है? हमारा पहला कर्तव्य क्या होता है फिजिशियन का? टू हील द इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है कि जो हमारे इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, हमारा जो वाइटल फोर्स में एबनॉर्मलिटी आई है, जिस वजह से बीमारी हुई है, हमें उसको ठीक करना है, ना कि हमें उस बॉडी पार्ट को ठीक करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योर। क्योर क्या है? रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टिबल साइन ऑफ द डिसीज, कि हमारे जितने भी परसेप्टिबल साइन, जो भी सिम्टम उस डिसीज के हमारी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, उन सब को पूरी तरह से हट जाना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लक्षणों में को हमने हटा दिया है, हमें आराम मिल गया है तो बस हमारी क्योर हो गई। नहीं, ये क्योर नहीं है। रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द, कि सारे जितने भी सिम्टम हैं, जो भी साइन दिखाई दे रहे हैं बीमारी की वजह से पूरी बॉडी में, तो उन सबको हटाना चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। क्या है? वाइटल फोर्स का जो डिरेंजमेंट है उसको हमें पूरी तरह से ठीक करना है, ना कि हमने उसे के किसी बॉडी पार्ट को ट्रीटमेंट दे दिया। हमें उसकी पूरी बॉडी के वाइटल फोर्स को ठीक करना है। एनिहिलेशन। अब क्या? पैलिएशन और सप्रेशन ऑफ द सिम्टम डज नॉट मीन क्योर, कि हमने कुछ लक्षणों में आराम मिल गया तो हम उसको ये नहीं मान सकते हैं कि वो क्योर हो गई है। कि जैसे हमें कोई बीमारी थी, उसकी वजह से दर्द हो रहा था, तो हमने पेन किलर दे दी, हमें कुछ दिनों के लिए आराम मिल गया, तो बस ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। हमारा ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि जो वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट है उसको हमें ठीक करना है। हमारी बॉडी में जितनी भी एबनॉर्मलिटी आई है उस बीमारी की वजह से, उन सब को पूरी तरह से ठीक करना, ये हमारा उद्देश्य है। According to Constantine Herring, cure is disappearance of symptom is from above to downward, from within to outward, inverse
इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने इस वर्ड को क्योर शब्द की अलग से परिभाषा दी है। क्या कहा है क्योर कैसी होनी चाहिए? फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, कि ऊपर से नीचे तक, हेड टू फुट, जितने भी सिम्टम हैं सबको ठीक करना चाहिए। फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, कि अंदर से बाहर तक, मतलब कि जैसे हमें कोई स्किन डिसीज हुई है तो हमने कोई ऑइंटमेंट दे दिया, उसकी खुजली ठीक हो गई तो बस हम इसको क्योर मान लें, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमारी ब्लड की जो इम्प्योरिटीज आई हैं जिस वजह से ये बीमारी हुई है, तो हमें उसके कॉज को हटाना है। तो विद इन टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ पूरा होगा। जब अंदर की हम एबनॉर्मलिटी हटा देंगे तो बाहर के आउटवर्डली जो सिम्टम साइन हो रहे हैं वो तो ठीक हो ही जाएंगे। तो इस तरह से हमें डिसीज को ठीक करना है। इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, कैसे होना चाहिए कि जिस तरह से वो बीमारी की हमें शुरुआत हुई थी, पहले जो लक्षण दिखाई दिया, फिर बाद में जो जो लक्षण दिखाई दिए गए, जिस क्रम में हमें वो सिम्टम दिखाई दिए गए थे, जो बीमारी हुई थी, तो अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो क्या होगा? जो नए सिम्टम आए हैं पहले वो गायब होंगे, फिर उसके पहले के, फिर उसके पहले के, इस तरह से वो बीमारी हमें ठीक करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए एफोरिज्म फर्स्ट समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एफोरिज्म सेकंड। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।